तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चंदन तिवारी। आज की इस वीडियो में यूपी आयुष काउंसलिंग का थर्ड वीडियो है। हम लोग बात करेंगे प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कि कैसे काउंसलिंग होने वाला है, क्या नए नियम हैं और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो चॉइस फिलिंग वगैरह हो, कॉलेज मिलने की चांस 100% है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ बताया हूँ काउंसलिंग के अंदर कि कितने स्टेप्स में काउंसलिंग और क्या क्या जरूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे बेटा देख पा रहे होगे, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसा कि 10 से 16 तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए। आपको ऑफिशियल साइट ये है यूपी आयुष काउंसलिंग upsdc.government.in। यहाँ पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी, पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड वाली वीडियो मैं नेक्स्ट लाऊंगा, फोर्थ वीडियो हमारा होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड वीडियो है सीरीज का। रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट कितना लगेगा बेटा? रजिस्ट्रेशन फी आपका है 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फी है। इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना है वही मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मान लो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं क्या गलत है या उसमें करेक्शन की जरूरत है, या हो सकता है आपने फ्रेश इमेज नहीं अपलोड किया है तो आप रिजेक्ट करेगा। तो आप इस चीज को देखते रहें। ठीक है, उसके बाद जो भी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, एक मेरिट लिस्ट आएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट, वहां पे बच्चों का नाम आएगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा बेटा, यहाँ से खेल स्टार्ट होता है। ठीक है, यही आपका डिपेंड करेगा कौन सा आपको कॉलेज मिलेगा। तो मान लो जिन बच्चों का चॉइस फिलिंग करना है, आपको बहुत ही अपना बजट के हिसाब से जो कॉलेज सेलेक्ट करना है, कॉलेज कैसा है उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉकिंग जरूर करना है बेटा। लॉकिंग नहीं करोगे ऑटोमेटिक लॉक नहीं है, मतलब काउंसलिंग से सीधा बाहर। ठीक है, तो लॉकिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का डेट आएगा। ठीक है, आप प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नोडल सेंटर। जैसे ही प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आपको नोडल सेंटर लखनऊ के अंदर है, वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। फिर उसके बाद ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे लिखा रहेगा कि कॉलेज का नाम क्या है, उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन कराना है। तो कॉलेज में जाने से पहले कॉलेज का फीस पूछ ले, हॉस्टल फीस पूछ ले, मिसलेनियस चार्ज पूछ ले, सिक्योरिटी डिपॉजिट पूछ ले, ये सारा पूछ ले। कॉलेज के डायरेक्ट नंबर पे बात करके आप जानकारी ले सकते हैं। या आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमसे भी जुड़ के अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। यूपी आयुष काउंसिलिंग में कौन बच्चा एलिजिबल है? ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए मार्क्स हमारा जो इस बार का कट ऑफ गया था 144 नंबर गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना गया था? 113 नंबर। तो यूपी के अंदर अगर बच्चा यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अगर उसका मार्क्स अगर कैटेगरी क्वालिफाइड भी है तो उसका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। 144 मार्क्स भी है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। ओपन इंडिया से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं तो आपको थोड़ा सा भी नहीं डरना है। अगर आपका एसटी है, ओबीसी है, जो भी है आपका कैटेगरी, उसमें अगर आप ये फॉल करते हो 113 नंबर मिनिमम मार्क्स अगर इतना है तो आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। अभी आपका परसेंटाइल रिडक्शन भी होता है। अगर रिडक्शन होता है तो 113 से नीचे भी मार्क्स जा सकता है। और लास्ट में होता है स्टे वैकेंसी राउंड के टाइम कि अगर सीटें नहीं भर पाती हैं तो वहाँ पे क्या करता है सरकार कि वहाँ पे कट ऑफ डाउन कर देता है तो बच्चों का एडमिशन मिल जाता है। गवर्नमेंट के लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट के लिए यूपी का बच्चा होना चाहिए, यूपी का डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए, वही गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकता है। प्राइवेट के लिए ऑल इंडिया से कहीं का भी स्टूडेंट हो यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। मिनिमम एज की बात करें बच्चा 17 साल होना चाहिए। 31 दिसंबर 2025 से पहले आपका मिनिमम एज जो है 17 साल पूरा हो जाना चाहिए। अपर एज लिमिट का कोई यहाँ पे नहीं है। 50 साल के हो, 60 साल के हो, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो अगर आप नीट दिए हुए हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग रजिस्ट्रेशन 2000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें बेटा, जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद देना है। प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपया 50 के आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है जो कि रिफंडेबल है। ठीक है, और 20,000 रुपया देना है गवर्नमेंट के लिए। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों काउंसलिंग कराना चाहते हो तो 50,000 रुपया लगेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, ये एडजस्ट हो जाता है कॉलेज के फीस में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब मेन काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, जो मैंने आपको चार्ट समझाया था कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी और स्टे वैकेंसी राउंड होगी। अगर सीटें नहीं भर पाती हैं तो ये कराया जाता है। हम वन बाई वन बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड लेकर आराम से बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड में बेटा क्या होगा, फर्स्ट राउंड में आप ध्यान देना। फर्स्ट राउंड में क्या होगा, जैसे मान लो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल गया।
ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल लेते हैं पीएल। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको नोडल सेंटर पे जाना है, नोडल सेंटर पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उस कॉलेज में रिपोर्ट करोगे जहां पे आपको कॉलेज मिला होगा, कॉलेज रिपोर्टिंग, और वहां पे अपनी पूरी फॉर्मेलिटी एडमिशंस कराओगे। पहला कंडीशन है, अगर आपने चॉइस फिलिंग किया और फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको क्या करना है, नोडल सेंटर पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। फिर वहां से आपको कॉलेज पता चल जाए किस कॉलेज में हमारा हुआ, तो उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है। सपोज बहुत सारे बच्चे फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग के बाद जब अलॉटमेंट लेटर आएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, तो लोग उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। अगर आप एडमिशन लें तो फ्री एग्जिट है, आप दूसरे राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। थर्ड केस आता है, अगर आप फर्स्ट राउंड में प्रोविजनल अलॉटमेंट के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पे जाके करा लेते हो तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। क्या करना है, एडमिशन कंपलसरी है लेना। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो आपका जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, जब्त कर लिया जाएगा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जब्त कर लिया जाएगा। तो अगर आपको फ्री एग्जिट लेना है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आया तो आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर पे आपको नहीं जाना है। तो ये रहा फर्स्ट राउंड का। हम लोग सेकेंड राउंड की बात कर लें। सेकेंड राउंड में वैसे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीटें नहीं मिली है वो अपना सेकेंड राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड केस आएगा कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले चुके हैं और उस कॉलेज से खुश नहीं है तो सेकेंड राउंड में वो फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा नहीं देना होगा। अगर आपको दूसरे राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो पहला जो राउंड में कॉलेज मिला हुआ है वो आपको निरस्त हो जाएगा, ठीक है, और जो दूसरे राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना कंपलसरी होगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में भी सीट नहीं मिलता है तो जो फर्स्ट वाला कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं वो आपका सेफ रहेगा, आप उसमें एडमिशन लेके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और जो बच्चे सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आएंगे उन बच्चों को अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड में भी अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मान लो सेकेंड राउंड में मैंने रजिस्ट्रेशन किया और मुझे जो कॉलेज मिला, मुझे जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिला उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाऊंगा सेंटर पे, ठीक है। अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेता हूं तो मेरा एडमिशन लेना तय होगा। अगर मैं एडमिशन नहीं लेता हूं तो सेकेंड राउंड में भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है ना बेटा। अगर आप अगले राउंड के लिए काउंसलिंग कराना चाहोगे तो आपको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नोडल सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं वो अपना फ्री एग्जिट है, थर्ड राउंड में आप आराम से चॉइस फिलिंग कीजिए, एडमिशन लीजिए, ठीक है। अब हम लोग फिर थर्ड राउंड की बात करते हैं बेटा। थर्ड राउंड में हमारा क्या है कि थर्ड राउंड में वैसे बच्चे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आएंगे या जिन बच्चों को फर्स्ट सेकंड राउंड में सीटें नहीं मिली आराम से आप थर्ड राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो फर्स्ट सेकंड राउंड में एडमिशन ले चुके हैं और वो चाहते हैं कि नहीं जी मैं तो खुश नहीं हूँ इस कॉलेज से, तो क्या करेंगे, थर्ड राउंड में अपना फिर से चॉइस फिलिंग करके एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखें, आपने जो फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज डाला हुआ है जहाँ पे आपकी एडमिशन हुई है उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में नहीं डालेंगे, और जब आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा तो उसमें आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। नहीं लेने के केस में आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है बेटा। थर्ड राउंड का यही है कि थर्ड राउंड में आपको प्रोविजनल लेटर अगर मिल जाता है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी, क्योंकि इसके बाद एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में ऐसा था कि आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता था तो आप एडमिशन ले ले क्योंकि अगले राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, लेकिन थर्ड राउंड के बाद आपका स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या करना है आपको, अगर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होगा बेटा, स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है, पीएल मिलता है, अगर पीएल मिलता है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है क्योंकि ये लास्ट का सीटें भरा जाता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा। तो पहले जैसे हम लोग काउंसलिंग करते थे, अपग्रेडेशन होता था कि आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दिया फिर अपग्रेड करिए, जो ऊपर का कॉलेज वो मिल जाता था, लेकिन इस बार नियम में बदलाव है। आपको बहुत ही बारीकी से ये सारी मेरी वीडियोस को देखना है, समझना है, और अगर आप हमारी सपोर्ट चाहते हो, हेल्प चाहते हो तो नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो 9142609127, ठीक है। क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ 9142609127। ये काउंसलिंग में बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें अपग्रेडेशन नहीं है, फ्री एग्जिट है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, लेकिन थर्ड राउंड में अगर आपका अलॉटमेंट आ जाता है तो आपको एडमिशन लेना है। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपका अलॉटमेंट आ जाता है पीएल प्रोविजनल, तो आपको एडमिशन लेना है। यही है आज के लिए।
अगली वीडियोज में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और नोडल सेंटर पे कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं पर डे आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।